मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे ऑनलाइन सामान डिलीवरी करने वाली अमेजन की हिंदू विरोधी सोच की। बात अगर हिंदू विरोधी एजेंडे की करें तो हिंदुस्तान को लेकर अमेरिका तक ऐसी सोच मौजूद है जो लगातार हिंदुत्व और हिंदुओं को निशाना बनाती रही है, कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर तो कभी क्रिएटिविटी की स्वतंत्रता के नाम पर। हिंदू आस्थाओं का अपमान किया ही जाता रहा है तो कभी डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम पर हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया जाता है। इस समय अमेजन भी ऐसा ही कार्य कर रही है। अमेजन पर एक किताब बेची जा रही है जिसका नाम है काली मां, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इस किताब के कवर पेज पर मां काली को फांसी के फंदे पर लटकाया हुआ दिखाया गया है। जो मां काली सनातनी आस्था और अस्मिता का प्रतीक है, अमेजन उनको फांसी के फंदे पर लटकता हुआ दिखा रहा है। ऐसा कोई पहली बार भी नहीं हुआ है। तमाम कंपनियों के ऐसे विज्ञापन हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें घोर हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कंपनियां ऐसी स्ट्रेटजी बनाती कैसे है? उन्हें इस तरीके के हिंदू विरोधी विज्ञापन का आइडिया कौन देता है? या फिर इस तरीके के हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए इन कंपनियों को कंटेंट कौन तैयार करके देता है? अगर परत दर परत मामले की तह में जाएं तो एक बात साफ हो जाती है कि समस्या देश के उन मीडिया संस्थानों और आर्ट संस्थानों के वामपंथी बुद्धिजीवी हैं जहां से एडवर्टाइजिंग एजेंसियां हायरिंग करती है। जब इन एजेंसियों को हिंदुस्तान यूनिलीवर, तनिष्क, सीएट जैसी कंपनियों के विज्ञापन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तब इन एजेंसियों के लिए हिंदू विरोधी प्रोफेसरों से पढ़कर आए छात्र ही विज्ञापन की रूपरेखा तैयार करते हैं और फिर विज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे विज्ञापनों की भरमार देखी गई है जिन्होंने सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया, चाहे नवरात्र के अवसर पर आया नायका जैसी ई कॉमर्स साइट की जानबूझकर कंडोम बेचने की स्ट्रैटेजी हो या सीएट टायर का दीपावली वाला विज्ञापन। इन सभी ने हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाई है। इसका असर यह हुआ है कि इन कंपनियों को करोड़ों का नुकसान सहना पड़ा। तनिष्क ब्रांड को चलाने वाली मूल कंपनी टाइटन को स्टॉक्स में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। लव जिहाद पिछले दिनों कुछ सालों से एक संवेदनशील और नाजुक मुद्दा रहा है, लेकिन तनिष्क ने लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला विज्ञापन बनाया। इसके विरुद्ध भी हिंदू समाज आक्रोशित हुआ, लेकिन इसके बाद भी किताब के नाम पर, विज्ञापन के नाम पर हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाना लगातार जारी है। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर सिस्टम से हिंदू विरोधी मानसिकता का खात्मा कब किया जाएगा। जिन संस्थाओं पर छात्रों का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है, उन संस्थाओं को हिंदू विरोधी मानसिकता के शिक्षकों से कब मुक्त किया जाएगा। सवाल यह भी कि आखिर कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निशाना हिंदू समाज ही क्यों बनता है। अंत में एक सवाल यह भी कि जब हिंदू अपनी आस्था के सम्मान के लिए आवाज उठाता है तो उसे असहिष्णु क्यों कह दिया जाता है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले जो हिंदू समाज वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है, जो हिंदू समाज नर में नारायण की बात करता है, आए दिन उसी हिंदू समाज की धार्मिक आस्थाओं का मजाक बनाया गया है। यह हरकत अमेजन की तरफ से की गई है। अमेजन पर काली मां, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज शीर्षक से किताब बेची जा रही है। इस किताब में मां काली को फांसी पर चढ़ा दिखाया गया है। इस किताब को अमेजन पर ऑनलाइन सेल किया जा रहा है। अमेजन की इस हरकत पर हिंदू समाज आक्रोशित है। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने इस किताब पर आपत्ति जताई है तो कई लोग अमेजन को बैन करने तक की मांग कर रहे हैं। किताब के बारे में अमेजन की साइट कह रही है ये भारत में ही डिलीवर की जा सकती है। हिंदू विरोधी किताब ELT फुला ने लिखी है। मां काली को फांसी पर लटकता हुआ दिखाने वाली किताब के लेखक फुला की बात करें तो वह न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में अपने कुत्ते के साथ रहता है और पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग का मूल निवासी है। ये पहली बार नहीं है जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर या क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू आस्थाओं का मजाक बनाया गया हो। फेम इंडिया, CEAT, नायका, तनिष्क, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मान्यवर इत्यादि नामों से तो आप परिचित होंगे ही। ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने एक तरह से मार्केटिंग के लिए हिंदू विरोध को जरिया बना लिया है। अब अमेजन भी इसी राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से लगातार सामने आ रहे हिंदू विरोधी विज्ञापनों से सवाल उठता है कि आखिर सनातन धर्म को निशाना क्यों बनाया जाता है। सवाल ये भी आखिर कब तक हिंदुओं की
धार्मिक आस्थाओं को निशाना बनाया जाता रहेगा। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर इस हिंदू विरोधी सोच का मैं आपको मेहमानों से परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जो है वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व न्यायाधीश अनिल कुमार विमल जी होंगे हमारे साथ, और इसके अलावा वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ होंगे। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत विनोद बंसल जी से मैं करना चाहूंगा। विनोद जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो इस मुद्दे पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है और आपने अपनी बातें दर्शकों के सामने रखी है। मैं चाहूंगा कि इस बार अमेजॉन ने जो धृष्टता की है, जो दुस्साहस किया है, मैं चाहूंगा कि उस पर आपकी टिप्पणी दर्शकों के सामने आए। देखिए मुकेश जी, ये जो आवाज एक तो ये इको हो रही है थोड़ी सी जी। मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो अमेजॉन ही नहीं है जी। देश में जो विदेशी मानसिकता की अनेक ऐसी कंपनियां हैं जो कि हिंदू मानवाधिकारों, हिंदू धर्म स्थलों, हिंदू आस्था के केंद्रों और को अपमान करती है। पहले भी आपने देखा हो, कभी बिकनी पर चित्र, तो कभी चप्पल पर चित्र, तो कभी अपने अंग वस्त्रों पर चित्र, तो कभी जो है हमारे मंदिरों को मदरूप करने की कोशिश, और तो कभी जो है ये जो अमेजन जैसी कंपनियां, न सिर्फ मां काली को बल्कि उससे पहले भी अनेक बार इस अमेजन ने भी इस तरह की धृष्टता की है। आपने देखा हुआ कि किस तरह से जो बकरीद पर क्या दिखाया जाता है और हमारे त्योहारों पर क्या दिखाया जाता है, इसी अमेजन का शायद विज्ञापन था। उस तरह की चीजों पर लेकर के पहले भी अमेजन ने माफी मांगी, लेकिन ये इस तरह से लगातार इनकी जो कुकर्म है, ये अब लगता है कि कहीं हिंदू समाज को इनके बहिष्कार की तरफ तो नहीं ले जा रहे। अब ये जो है, अगर ये कुछ भी करते रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने कोई बहिष्कार का कॉल कर दिया तो ये सारे के सारे सेकुलर ब्रिगेड और ये जो सो कॉल्ड जो अपने हिंदू द्रोही जो चरित्र हैं, वो सारे बाहर आ जाएंगे। ये आप देखिए कि जिस तरह से कभी लफ्जियात को बढ़ावा देते हैं, तो कभी जो है वो हमारी आस्था के केंद्रों पर अटैक करते हैं, कभी कुंभ का मजाक बनाते हैं, तो कभी हमारी होली दिवाली के पवित्र त्योहारों पर बात उड़ाते हैं उनका। तो आप देखिए कि ये जो लगातार जिस तरह से जो ये कुकर्म है इनके, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। आप देखिए जिस बाजार से ये पैसा लेते हैं, जिस बाजार के नाम पर जो है ये अपने दुकानें चलाते हैं जी, और जिन ग्राहकों से जो है ये जो वसूली करते हैं एक तरह से, तो और उन्हीं ग्राहकों के अपने जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। इससे इनको बाहर आना होगा, अन्यथा तो देखिए समाज सक्षम है। समाज अगर कोई निर्णय लेता है तो फिर उसके बाद आप मत कहना कभी आपने ये कैसे कर दिया। बिल्कुल, सब बाज आना होगा और इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, लेकिन रोका कैसे जाए? क्या कानूनी कोई रास्ता है? क्या कानून इसे रोक सकता है? क्या हमारे पास जो कानून अभी फिलहाल है, क्या उस कानून में ऐसे प्रावधान है कि इस तरीके की चीज़ों से बचा जा सके, रोका जा सके, और अगर कोई करे तो उसे दंड दिया जा सके? इसके लिए मैं अनिल कुमार विमल जी के पास जाना चाहूँगा। पूर्व न्यायाधीश हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय दें, हमारे साथ साझा करें। और सबसे पहले ये बताएं कि इस तरीके की चीज़ें कोई नई बात नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हर एक बार बहिष्कार होता है, हर एक बार विरोध किया जाता है, लेकिन बाद में 2 महीना 3 महीना, मुझे लगता है कि इस साल में विनोद जी से मैं तीसरी या चौथी बार चर्चा कर रहा हूं इस तरीके की चीजों पे, फिर से अमेजॉन ने एक नया झमेला जो है, या कहें एक बार नया अटैक कर दिया है। इस तरीके का अटैक ना हो, या अगर हो तो करने वालों को सजा मिले। क्या ऐसा प्रावधान हमारे नए न्याय संहिता, जो कि अभी आईपीसी में जो चेंजेज हुए हैं नए, क्या उसमें है कुछ इस तरीके का? विदेशी ताकतें हिंदू धर्म के साथ हमेशा खिलवाड़ करती आ रही हैं और करती रहेंगी, ऐसा लगता है जी। सेक्शन 295 और 295 ए आईपीसी में जी ऐसी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए प्रावधान रखा गया है, उसमें सजा निश्चित की गई है। मगर उसमें ला बड़ा पेचीदा है कि उसमें जो बोलने वाला है या लिखने वाला है या जो ऐसी फोटो डालने वाले हैं, उसके खिलाफ ये प्रूव होना चाहिए कि वो उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन मैलिशियस है या नहीं है। ये प्रूव हमें करना पड़ेगा जी। जो एफआईआर लॉन्च करा या जो भी शिकायत करता है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी इंटेंशन मैलिशियस है। और इसमें सेक्शन 60A ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट भी था पहले, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया गया है कि ऑनलाइन जो भी हेट स्पीच होती हैं, ऐसी जो भी चीजें होती हैं, उसमें कॉग्निजेंस लिया जाए कोर्ट के द्वारा। मगर
अब जो नया बिल पेश कर रहे हैं उसमें बिल्कुल साफ लिखा गया है कि कोई भी ऑफेंस अगर हमारे देश के बाहर भी ऐसा कोई एक्शन कोई ऐसा एक्शन कोई करता है, उसमें सेक्शन 296 से लेके 300 तक आईपीसी तक ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं इस नए बिल के मुताबिक कि यहाँ एफआई लॉज होगी और उनको अरेस्ट यहाँ करके लाया जाएगा। ओके। अभी जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा पेचीदा है, क्योंकि ऐसे कई बारी ऐसी रेट पिटिशंस भी डली हैं जहां भगवान कृष्ण की पोस्ट भगवान कृष्ण को भी ऐसा दिखाया गया था। इसमें फिर मगर प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी और कई मामलों में उन्होंने क्वैश कर दिया कि इससे भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचती है। तो ऐसे कई केस आए हैं, मगर इस केस में बड़ा क्लियर था कि अमेज़न वाले कंपनी वाले जी इस किताब को यही भारत के अंदर ही बेच रहे थे, बिल्कुल। जबकि अब उन्होंने यहाँ से हटा ली है। मेरे को लगता है अब इस वक्त अमेज़न इंडिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, मगर ये एफआईआर यहाँ भी लॉन्च हो सकती है अमेज़न वालों के खिलाफ कि वो ऐसी जो पुस्तकें हैं जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, ऐसी पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो जिस पब्लिशर है उसको भी टैग किया जा सकता था। तो मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि ये किताबें ऑलरेडी बिक चुकी है और अमेज़न इंडिया वालों ने यहाँ से अब इसको बेचना बंद कर दिया गया है। यूएसए वाले अमेज़न वाले अवेलेबल करा रहे हैं, मगर इसके कंटेंट्स में जानता नहीं हूं कि अंदर क्या छापा गया है इसके अंदर, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट महाकाली के बारे में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया अंदर, सिर्फ जो जी अभी कंटेंट के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जो कवर पेज है जो कवर पेज है वो कवर पेज मुझे लगता है कि वो आपत्तिजनक है। एक चीज में और बिल्कुल पॉइंटेड पूछना चाहूंगा आपसे कि ठीक है हटा लिया है अमेज़न ने अभी इंडिया में बेचने से, लेकिन जिन लोगों ने इंडिया में खरीदा, अगर इस पे बैन की मांग की जाती है और अगर सरकार इसको बैन करती है, तो क्या जिन लोगों ने खरीदा है उनके पास भी अगर वो उसको इस्तेमाल करते हैं या किसी को बांटते हैं, तो क्या उन पर भी बैन लगना चाहिए? क्योंकि अमेज़न जिसको भेजता है उसके पास उसका एड्रेस रहता है, तो क्या वैसे लोगों से भी किताब वापस मंगवाया जाए? क्या ऐसा भी प्रावधान या ऐसा किया जाना चाहिए? यस, ऐसा कर सकते हैं। जो सरकार है ऐसा कर सकती है कि इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बैन किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं जी इसको पूरी तरह खुद भी आश्रम में नहीं ला रहे, क्योंकि पहले एक रिट डली थी सुप्रीम कोर्ट में, क्रैक फायर्स हैं जो उनके ऊपर देवी देवताओं की फोटो लगा दी जाती थी। जैसे आज स्ट्रीट है जहां पे लोग ज्यादा यूरिन करते हैं, वहां पे देवी देवताओं की खुद ही फोटो लगा देते हैं हिंदू लोग। ये भी तरीका एक गलत था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया गया। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो प्रावधान है, जो एक्शन लेने का प्रावधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा काफी क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। एम्बिग्यूटी अभी तक बनी हुई है इस कानून के, इस जो पुराना कानून है, और ये जो नया बिल पेश कर रहे हैं सेक्शन 296 से लेके 300 तक, उसमें साफ लिखा गया कि जो भी हेट स्पीच देता है, इवन आपके मीडिया वाले पर्संस के खिलाफ भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के एक्शन लिया जाएगा। उसमें कोई भी वीडियो क्लिपिंग, कोई भी ऑनलाइन ऐसे कोई हेट स्पीच है, कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को किसी को हर्ट करती है, तो उसमें तो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगी और एफआईआर लॉन्च की जा सकती है। जी एक चीज़ मैं विनोद जी से मैं जानना चाहूँगा, विनोद जी क्या इस तरीके के मामले में विश्व हिंदू परिषद जो है वो एक्टिवली काम करती रही है? अमेज़न के खिलाफ क्या आप लोगों को लगता है कि अब समय आ गया है कि अमेज़न के खिलाफ जो है एक अभियान चलाया जाए, और उनको, क्योंकि आगे इस तरीके का काम अमेज़न नहीं करेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जो राइटर हैं उनको, हम जो विदेश में अगर हमारे खिलाफ कोई लिख रहा है या हमारी देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, हम सीधे तौर पे उसको रोक नहीं सकते, विश्व हिंदू परिषद रोक नहीं सकती, लेकिन सामने आने के बाद जैसा कि भी जज साहब ने बताया कि हम उस पर एफआईआर यहाँ भी लॉन्च करवा सकते हैं और उसको गिरफ्तार भी यहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन क्या विश्व हिंदू परिषद ऐसे लोगों को, अमेज़न के खिलाफ या ऐसे दूसरे लोगों के खिलाफ कोई अभियान चलाने का प्लान कर रही है? देखिए मुकेश जी, बड़ा स्पष्ट मत है हमारा कि आपके माध्यम से मैं इस अमेज़न को एक बार चेतावनी देना चाहता हूं कि अविलंब ऐसे सारे प्रकाशनों को वापस लिया जाए,
उनको रोका जाए, उनको जलाया जाए। और साथ में जो है इस बात के लिए संपूर्ण हिंदू समाज से वो करबद्ध माफी मांगे बिना शर्त के, और ये इस बात की प्रॉमिस करे कि इस तरह की भ्रष्टाचार दोबारा उसके किसी प्लेटफॉर्म से नहीं होगी। अन्यथा तो देखिए कार्रवाई तो करनी पड़ेगी मुझे, तो कोई दो राय नहीं है। इस तरह की भ्रष्टाचार उसने की है वो कोई छोटी मोटी नहीं है, और इसके लिए उसको भुगतना ही पड़ेगा। आप देखिए जिस तरह से टोटल में भी ये चल रहा है और लगातार जो है वो हिंदू समाज एक तरह से आंदोलित है, तो इसकी जन भावनाओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा तो ये पता है उनको भी कि हमने अच्छे जो है वो ऐसे हिंदू द्रोही कैरेक्टर्स को व्यापार करने से रोक दिया, जो कि हिंदू समाज के साथ भ्रष्टता कर रहे थे, हिंदू मानवाधिकार और हिंदू देवी देवताओं और उनके आस्था के केंद्रों का मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे सब विषयों को लेकर के हमने अच्छे लोगों से जो है वो माफी मंगवाई है, और उनको वो विज्ञापन और वो उस तरह की भ्रष्टाचार से रोका भी है। चाहे वर्ल्ड ओवर कितने ही बड़ी एजेंसी हो, कितना ही बड़ा कोई बिजनेस हाउस हो, वो अच्छे हथकंडे अपना करके विज्ञापन करके अपना प्रोडक्ट बेचने की जो कोशिश करते हैं, वो उनको वो हरकतों से बाज आना पड़ेगा। हिंदू समाज अब पूरे विश्व के अंदर सजग है, जागरूक है और सक्षम भी है। बिल्कुल इस बात को इनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज अब अनअटेंडेड रह जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब जगह हिंदू समाज की आंखें लगी हुई है, कान लगे हुए हैं। अब इनको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम हिंदू समाज ही बेसिकली ये अमेज़न का सबसे बड़ा सब्सक्राइबर भी है, ये भी समझना पड़ेगा। अगर उसने बहिष्कार की ठान ली तो तुम्हारा क्या होगा, ये भी इनको अच्छी तरह से जानते भी हैं, इनको मानना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब इनको थोड़ा अकल आएगी। जैसा आप कह रहे थे कि ये पुस्तक जो है ना वो उन्होंने हटाई तो है जी, लेकिन वास्तविकता ये भी है जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो चूंकि इनके पास एड्रेसेस होते हैं, इन्होंने डिलीवर किया है, तो इनको वापस भी मंगानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था इनको करनी चाहिए। और मैं ये भी भारत सरकार से भी अपील करूंगा कि इस पुस्तक को न सिर्फ प्रतिबंधित करे, बल्कि इसके केस में जो है इसके ऊपर कार्रवाई भी करे, और जगह जगह से पूरे भारतवर्ष में है और विदेशों में भी जो लोग हैं वो हिंदू समाज इनके विरुद्ध जो है FIR भी दर्ज करें, जिससे कि उनको अकल ठिकाने आए कि आखिरकार हिंदू समाज के आस्था के केंद्रों पर जो प्रहार करने का प्रतिफल क्या होता है, उसका परिणाम क्या होगा। कोई चीज ऐसे अनअटेंडेड नहीं छूट जाएंगी कि आप लगातार आप कुछ भी करते रहो और आप कोई भी उसको अपने ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। बिल्कुल अब आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे बिजनेस हाउसेस को या तो सुधारना पड़ेगा, नहीं तो इसकी मानसिकता को सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल, ये हिंदू आस्था पे हमला जो है ये कोई नई बात नहीं। एक बार डिसमेंटलिंग हिंदू करके चलाया गया था, एक मुहिम चलाई गई थी और पूरे वर्ल्ड में इस तरीके खासतौर पे अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार आयोजित किए गए थे और उसको भी बहुत यूनिवर्सिटी में रोका भी गया, क्योंकि हिंदुओं ने सजगता से और बहुत ही सक्रियता से उसमें रोकने के लिए मेल किए थे और सब लोगों ने मुहिम चलाई थी। आप और हम साथ में मुहिम भी चलाई थी हम लोगों ने। एक चीज़ इसके लिए मैं तो कहूंगा कि सुदर्शन न्यूज का साधुवाद, धन्यवाद कि ऐसे इनके जो हिंदू द्रोही कुकर्तों के विरुद्ध हमेशा से सुदर्शन न्यूज हिंदू समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अग्रणी भूमिका में रहा है। जी थैंक यू। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे विनोद जी कि आगे इस तरीके की चीज़ें नहीं हो, केवल हिंदुओं के साथ ही, सनातन आस्थाओं के साथ ही ऐसा होता है। एक बार इस्लाम के साथ ऐसा हुआ था, जो चार्ली हेब्दो थे, चार्ली हेब्दो ने जो किया उसके बाद उनका क्या हुआ ये सबको पता है। क्या आपको लगता है कि सनातन को वर्ल्ड लेवल पे या जो दूसरे जो लोग हैं जो इस तरीके की हिमाकत करते हैं वो समझते हैं कि भाई होगा कुछ नहीं, विरोध करेंगे, विनोद बंसल जी आकर के सुदर्शन पे कुछ बोल देंगे, फिर जो है हम माफ़ी मांग लेंगे, फिर लेकिन 6 महीने बाद 4 महीने के बाद फिर से हम वही करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इसको रोकने के लिए या तो कानून से या नहीं तो कोई दूसरा तरीका हो जो आगे से ऐसा ना हो? क्योंकि अब तो कम से कम एक चीज़ तो ज़रूर मैं देख रहा हूं और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि अब लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया, वरना पहले तो लोग आवाज़ भी नहीं उठाते थे। तो एक चीज़ तो हमने, एक कदम तो हमने आगे बढ़ाया है, लेकिन असली जो लक्ष्य है, असल जो लक्ष्य है कि इन लोगों को बिल्कुल रोक दे, इन लोगों की हिम्मत ना हो कि जिस तरीके से ये इस्लाम के खिलाफ बोलने से डरते हैं, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलने से डरते हैं, उसी तरीके से हमारे खिलाफ भी, सनातन के खिलाफ भी बोलने से पहले 4 बार सोचना पड़े। क्या किया जाए ऐसा? मुकेश जी, 2 बात है। देखिए, इस बात को बड़ा गंभीरता से आपको सभी दर्शक अच्छी तरह से जानते भी हैं और आप भी इस बात को मानेंगे कि एक समय था कि ऐसी सब चीजों का विरोध करने से हम लोग डरते थे, यानी हिंदू समाज ये डरता था कि यार पता नहीं क्या होगा जी। और फिर उसके बाद में एक समय आया कि हम जब विरोध करने लगे तो लगा यार कि कोई कार्रवाई का कोई असर नहीं होता और हमारी बात को सुना नहीं जाता था जी। तीसरा एक लेवल जब आया, जब हमने विरोध किया
और इनका प्रोडक्ट जो है ना और ज्यादा हाईलाइट हो गया, जी। उनको पब्लिसिटी मिल गई और उसी पब्लिसिटी के नाम पर ये चाहते थे कि कोई विरोध करे और हमें पब्लिसिटी मिले। लेकिन अब समाज का प्रभाव दिखने लगा जी। है। अब ये सिर्फ विरोध नहीं होता, समाज सक्रिय रूप से सहभागी बनता है और जो लोग विरोध नहीं भी करते वो भी कम से कम इनके प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के लिए जरूर आगे आते हैं। अभी तक इन लोगों को यही लगता था, जिससे बिजनेस कम्युनिटी की बात हो, ये जो सो कॉल्ड बिजनेस कम्युनिटी की बात हो, या सो कॉल्ड ये जो बड़ी बड़ी एमएनसीज की बात हो, या जो बॉलीवुड के कुछ चंद देश विरोधी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हों, जो कि हिंदू द्रोह की पराकाष्ठा तक पहुंच गए थे, वो देशद्रोह से भी पास नहीं आते थे और इसका विरोध किया तो उनको और पब्लिसिटी मिलती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में मुकेश जी, हमने उनको अपनी औकात याद दिला दी है। और आपने देखा होगा कि जब समाज ने इनका विरोध किया है तो साथ साथ उसका बहिष्कार भी किया है, और बहिष्कार किया तो तुरंत उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से नीचे गिरा भी है। चाहे फिल्म की बात हो, प्रोडक्ट की बात हो, सेल की बात हो, या कोई एंटरटेनमेंट की बात हो। तो अब ये जो समाज में ही चेतना जो जागृत हो रही है, उसी का उसका असर आपको दिखने लगा है। अब रही बात आपके प्रश्न की सीधी उत्तर की कि ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। तो देखिए, जो जिहादी तत्व जो करते हैं, ईसाई मिशनरी जो करते हैं, जिनका डर इनके दिमाग में रहता है कि कभी पता नहीं कब जो है ना, अगर मैंने ऐसा किया तो सरपंच से जुदा हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा किया तो संपूर्ण जो है अपना जो ईसाई समुदाय है हमारे बहिष्कार पर उतर आएगा। ये जो मानसिकता है वो कम से कम उसका एक परिष्कृत रूप भारत में जरूर उभर रहा है। हम ये तो है कि हमारी संस्कृति इस बात को नहीं कहती कि हम किसी का सरपंच से जुदा करेंगे, नहीं हम उनको ये कहते कि नहीं हम आपके पास कोई अमानवीय कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाँ, भारत ने ये दिखा दिया है या हिंदू समाज ने दिखा दिया है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से भी सात्विक माध्यमों का प्रयोग करते हुए भी इनको अपनी औकात याद दिलाने को मजबूर कर देते हैं। ये बात इनको सबको समझ में आ रही है धीरे धीरे करके। बिल्कुल, मुझे लगता है विनोद जी जी मुझे लगता है कि बहिष्कार की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि इसके आगे सभी को झुकना पड़ता है। लेकिन एक बार मैं अब न्यायाधीश जी के पास जाना चाहूँगा, अनिल कुमार जी के पास जाना चाहूँगा। सर, अब एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि कानून की लाठी में क्या अभी जो दम है उस दम से इसको रोका जा सकता है, या आपको लगता है कि नहीं, लाठी को और मजबूत बनाया जाना चाहिए और जो कानून अभी बने हुए जो प्रावधान है उन प्रावधानों में चेंजेस किए जाने चाहिए और उनको और सख्त बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मैसेज जो जाना चाहिए था वो मैसेज प्रॉपर जा नहीं रहा। आप कोई अपराध करने के बाद जो है आप एफआईआर दर्ज कराते हैं और उनको गिरफ्तार करते हैं, लेकिन कोई ऐसा करे ही ना, इस तरीके का प्रावधान या इस तरीके की का डर जो है कानून से किसी को नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि कानून कमजोर है? मैं ये समझता हूं कि कानून की जो धाराएं हैं वो कमजोर हैं इस वक्त तक, मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28/4/2023 को एक निर्णय दिया है जी, और उसकी तरफ शायद हिंदू वर्ग का कोई ध्यान नहीं किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई भी कंप्लेनेंट में नहीं है, पुलिस को अपने आप एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए इन केस ऑफ एनी हेट स्पीच, या किसी रिलीजन को डिवीजन करने के लिए ऐसा कुछ सर्कुलेट किया गया है, बुक्स में पब्लिश किया गया है, तो उसमें सुओ मोटो एफआईआर करने के लिए बोला गया है। तो इसमें सेक्शन 95 सीआरपीसी में जितने भी अभी अमेज़न के पास बुक्स अगर पड़ी हैं या कि कई लोगों के पास पड़ी होंगी, तो वो पुलिस को सीज करने की भी पावर है कि वो सीज कर सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि हम देवी माँ हमारी पूजनीय आदि शक्ति के साथ ऐसे खिलवाड़ किया गया है। हिंदुओं को बहुत ही जागरूक होने की आवश्यकता है, और हमारे लिए तो ये शर्मनाक बात है कि हमारी आदि शक्ति को इस रूप में दिखाया गया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मैंने खुद साक्षात आदि शक्ति के दर्शन किए हुए हैं। एक प्रकाश के रूप में माता वैष्णो देवी के कुछ साल पहले माता वैष्णो देवी के अंदर, और रामकिशन परमहंस जो देवी को साक्षात प्रकट कर दिया करते थे, काली देवी को। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने उनके बारे में पढ़ा है कि वो काली देवी को प्रकट करके खाना अपने हाथ से खिलाया करते थे। बिल्कुल। और मेरे गुरुजी गुरुआनंद जी सुखद तिरुपति में है, वो माँ काली के बड़े भक्त हैं। वो काली को बुला के स्वयं उनके साथ बात करते हैं, उस आदि शक्ति से बात करते हैं, उस आदि शक्ति को खाना खिलाते हैं। तो ऐसी आदि शक्ति माँ का हमारा इस तरीके से अनादर किया गया है।
मेरे को लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और हिंदुओं को बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है इस समय। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि प्रकाशक के खिलाफ, लेखक के खिलाफ और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन सब के खिलाफ जो है मुकदमा होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए और ऐसी हिमाकत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है और हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद बंसल जी आपका और अनिल कुमार विमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा किया। जो अमेजॉन ने किया है वो अपराध है, वो गलती नहीं, वो अपराध है और इस अपराध की सजा उन्हें मिलनी चाहिए। और इस अपराध की सबसे बड़ी सजा ये है कि अमेजॉन का बहिष्कार किया जाए और उन्हें सीख दिया जाए कि अगर आपने आगे से हिंदू आस्थाओं के साथ इस तरीके के खिलवाड़ करने की कोशिश की तो हिंदू समाज आपको इसका बदला बहिष्कार के रूप में देगा। और अगर अमेजॉन का हिंदू समाज ने बहिष्कार कर दिया तो जो अमेजॉन की जो पहचान है वो खत्म हो जाएगी। प्रोग्राम को खत्म करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। जो हिंदू समाज वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है, जो हिंदू समाज नरमय नारायण की बात करता है, आए दिन उसी हिंदू समाज की धार्मिक आस्थाओं का मजाक बनाया गया है। यह हरकत अमेजन की तरफ से की गई है। अमेजन पर काली मां अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज शीर्षक से किताब बेची जा रही है। इस किताब में मां काली को फांसी पर चढ़ा दिखाया गया है। इस किताब को अमेजन पर ऑनलाइन सेल किया जा रहा है। अमेजन की इस हरकत पर हिंदू समाज आक्रोशित है। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने इस किताब पर आपत्ति जताई है तो कई लोग अमेजन को बैन करने तक की मांग कर रहे हैं। किताब के बारे में अमेजन की साइट कह रही है ये भारत में ही डिलीवर की जा सकती है। हिंदू विरोधी ये किताब ELT फुला ने लिखी है। मां काली को फांसी पर लटकता हुआ दिखाने वाली किताब के लेखक फुला की बात करें तो वह न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में अपने कुत्ते के साथ रहता है और पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग का मूल निवासी है। ये पहली बार नहीं है जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर या क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू आस्थाओं का मजाक बनाया गया हो। फेम इंडिया, CEAT, नायका, तनिष्क, हिंदुस्तान, यूनिलीवर, मान्यवर इत्यादि नामों से सनातन धर्म को निशाना क्यों बनाया जाता है? सवाल ये भी आखिर कब तक हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को निशाना बनाया जाता रहेगा? साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर इस हिंदू विरोधी सोच का खात्मा कब और कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, ऐसी सोच और इस तरीके की मानसिकता का अंत और खात्मा तभी होगा जब आपका इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि बहिष्कार की में बहुत ताकत है। और ये जो अमेजॉन हो, चाहे नायका हो, चाहे CEAT हो, चाहे तनिष्क हो, इस तरह की जितने भी कंपनियां हैं जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर इसका आपने बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो कल ये आपके कदमों पर आकर के आपके हिसाब से काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।